बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KPK की तंजीम ने ऐलान किया है कि हम 7 तारीख को 7 दिसंबर को दोबारा से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। एक खुश आइंद बात है ये मैं आगे इस वीलॉग में डिस्कस करूंगा कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं। दूसरा, इमरान खान साहब के साथ कुछ सख्तियां बरती जा रही हैं ज़राए के मुताबिक जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर। वो भी डिस्कस करेंगे इस वीलॉग में कि किसके कहने पर हो रहा है और कौन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसी वीलॉग में आगे ये बात भी करेंगे कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फितना करार दे दिया। तो इस वीलॉग में इसका भी जवाब उनको दूंगा कि वो उन्होंने ये किसके कहने पे बयान दिया, और जिसके कहने पर बयान दिया सबसे बड़ा फितना वो खुद हैं या शहबाज शरीफ साहब खुद हैं जिन्होंने ये फितने वाला बयान दिया है। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे KPK की तंजीम ने जो ऐलान किया है कि 7 दिसंबर को हम दोबारा से इस्लामाबाद का रुख करने जा रहे हैं। ये खुश आइंद है, ये बहुत खुश आइंद फैसला है। क्यों? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक बात मेरी याद रखिएगा, इस मुल्क में जब भी कभी भी पाकिस्तान की तारीख निकाल लें, जब भी कोई तहरीक चली है, जब भी कोई तहरीक चली है और जितनी वो लंबी खिंची है, तो उसको इदारों की सपोर्ट हासिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इदारों के अंदर से समझ लें, इदारों के अंदर से कुछ लोगों की सपोर्ट समझ लें, या जिसको जिस तरह से भी इसको आप लेना चाहते हैं आप ले लें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब रियासत के अंदर रियासत बन जाए तो तहरीकें जन्म लेती हैं, और इस अमल के बाद जो कि 24 नवंबर के फाइनल कॉल के नतीजे में 27 नवंबर की रात को जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मैं आपको ये बता दूं कि इसको बड़े तरीके से स्टैंड ले सकती थी PTI, जो कि नहीं लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट का एलामिया और निशानदेही हो चुकी हुई है, इनको इशारा मिल चुका हुआ है कहीं ना कहीं से। इस वीलॉग में खुल के बात नहीं हो पाएगी कि कहाँ से इशारा आया है, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है कि इशारा आ चुका है अंदर से। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बड़े साहब हैं उनके ख़िलाफ़ इदारों के अंदर से ही बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, और जो KPK के पठानों के साथ, सिंध के सिंधियों के साथ और बलूचिस्तान के बलोचियों के साथ जो कुछ किया जा रहा था और जो कुछ 27 नवंबर की रात को किया गया है, उसके बाद भरपूर मुखालफत चल रही है अंदर खाते। इसका नुकसान बड़े साहब को होगा, बड़े साहब को इसका नुकसान ज़रूर होगा। और बड़े साहब के कहने पे ही, उनकी शय पे ही मोहसिन नकवी जैसे छोटे मोटे एक शख्स ने, छोटे मोटे से एक मामूली से शख्स ने इतना बड़ा फैसला कर लिया कि स्ट्रेट फायर खोल दो। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि बड़े साहब के कहने पर शहबाज शरीफ ने फितना भी करार दिया PTI को। उसका भी जवाब इसी वीलॉग में दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब अंदर से क्या सोच रहे हैं, जो कि नून लीग के अपने ज़राए बताते हैं कि अंदर से इन लोगों की इस वक्त क्या हालत है, कि इनसे क्या कुछ करवाया जा रहा है, इनसे क्या क्या काम लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में, कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर बहुत सख्तियां चल रही हैं सदर अडयाला जेल में। जी हाँ दोस्तों, सख्तियां बिल्कुल हैं, नो डाउट सख्तियां बिल्कुल हैं, लेकिन इतनी हिम्मत इनमें नहीं है। जो बातें की जा रही हैं कि ये इस तरह का नुकसान खान साहब को पहुंचा सकते हैं, खुदा ना खास्ता, ये नहीं कर सकते। ये दोस्तों किसी सूरत नहीं कर सकते। बड़े साहब थोड़े से यहाँ से हैं, लेकिन नीचे वालों को पता है कि इसको कैसे हम लोगों ने संभाल के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये चीज़ अगर बड़े साहब ने खुदा ना खास्ता इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन कर दी, एग्जीक्यूशन कर दी इस प्लान के ऊपर, तो बहुत बड़ा नुकसान अपने अंदर से ही उनको सहना पड़ सकता है। तो इसलिए इस तरफ, इस नहज तक ये लोग नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता जो सोच भी रहे हैं ना वो करने का, तो उसका भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब की वजह से, कि इनको ये पता है कि पंजाब से कोई नहीं निकला। दोस्तों, ये तलख हकीकत है। चंद एक MNAs MPs निकले अपने काफिले लेकर, उनको रोक दिया गया, वो रुक भी गए, लेकिन क्योंकि वो कम तादाद में थे तो वो फाइट बैक नहीं कर सके, कंटेनर्स नहीं उठा सके, और वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, जैसा कि KPK वालों ने करके दिखाया, बलूचिस्तान वालों ने करके दिखाया,
सिंध वालों ने करके दिखाया, ये लोग वो सब कुछ नहीं कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक हकीकत है, तलख हकीकत है कि पंजाब इस मामले में फ्लॉप रहा है। दोस्तों अब शहबाज शरीफ के बयान के ऊपर अगर मैं आता हूं, तो ये भी बड़े साहब के कहने पे उन्होंने दिया है। नून लीग के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं ज़राए से, वो यही आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हालत बहुत टाइट है अंदर से, कि ये मेरे से क्या कुछ करवाया जा रहा है, मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। इसका नुकसान और ख़मियाज़ा जमहूरियत को तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जमहूरियत के तो ये दावेदार हैं, सिर्फ सपोर्टर नहीं है जमहूरियत के ये लोग। लेकिन उनके ख़ानदान में जितनी लान तान और इस वक्त चल रही है इनके ऊपर तनकीद, वो इनकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो काम इन लोगों से ले लिए गए हैं, जो तरामीम इनसे करवा ली गई हैं, जो कुछ इनसे ये करवा दिया गया है, और इनके नाम के साथ, इनके नाम को यूज़ करते हुए 27 नवंबर की रात को जो कुछ हुआ है, और फिर फितना करार देना पीटीआई को, ये सब की कड़ियाँ एक ही साहब से मिलती हैं। और ये बड़े डरे बैठे हैं इस वक्त कि ये साहब अगर इस नहज तक किसी और के ख़िलाफ़ पहुंच सकते हैं, तो हमारे साथ भी ये इस तरह का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और हमारे साथ इस तरह का कुछ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा कुछ करेंगे, क्योंकि उसके पीछे तो आवाम निकलती है, हमारे पीछे तो कोई भी नहीं निकलता। तो शहबाज शरीफ की हालत अंदर से बहुत टाइट है कि बड़े साहब ने जो जो काम इनसे ले लिए हैं, इनको ये पता है कि हम ये काम करते तो जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी आइडिया है कि जो कुछ ये इमरान खान के ख़िलाफ़ करने की तैयारियों में है, या करने जा रहा है, या किए जा रहा है, वो हम नहीं सह सकेंगे। और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको एक बात याद करवा दूं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आपने कहा कि पीटीआई एक फितना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन साहब के कहने पे आपने ये बयान दिया है, तो उन साहब को ये बताना भी था कि इसी फितने को पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की, पूरे हर सूबे की, पाकिस्तान के हर सूबे की अवाम एक्सेप्ट कर चुकी है, कबूल कर चुकी है इस फितने को, और आपको मुंह की खानी पड़ी थी 8 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब को ये बताना ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब, जिस जमात को, पीटीआई को आपने फितना कहा है, जिन साहब के कहने पर कहा है, उन साहब को बता दें कि वो फितना पीटीआई हर जगह से क्लीन स्वीप कर चुकी हुई थी और आपको आवाम रिजेक्ट कर चुकी हुई है। तो दोस्तों, इस वीलॉग में मैं आपको ये बात तो बता ही चुका हूं कि नून लीग के ज़राए क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ की हालत के बारे में, और इमरान खान की तरफ से भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो तंग कर रहे हैं, ये नो डाउट, इस पर मैं ये नहीं कहता कि खान साहब के ऊपर सख्ती नहीं हो रही, बहुत सख्तियाँ हो रही हैं, लेकिन ये इंशाअल्लाह इमरान खान का बाल भी बीका नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब को दोबारा से यही पैगाम है कि शहबाज शरीफ साहब, आपने पीटीआई को फितना करार दिया, लेकिन पूरा पाकिस्तान उस फितने को एक्सेप्ट कर चुका है। अगर आपको नहीं यकीन, 8 फरवरी का ऑडिट करवा लें। वैसे तो आपको खुद पता है कि आप भी फॉर्म 47 पे जीते हुए, फॉर्म 45 पे तो आप भी हार गए थे। पूरे लाहौर से आप हारे हैं, पूरे पंजाब से आप हारे हैं, केपी के तो वैसे ही आप हार चुके हैं, उधर तो आपका है ही कुछ नहीं। बलूचिस्तान में भी आपका कुछ नहीं है, सिंध में भी आपका कुछ नहीं है, पंजाब में जो थोड़ा बहुत था, नवाज शरीफ गवाल मंडी से हार गए। तो आप पीटीआई को फितना कहने से पहले शहबाज शरीफ साहब ये बात याद रखिएगा कि ये फितना जमात गवाल मंडी से नवाज शरीफ को भी हरा चुकी हुई है। ये फितना जमात आपको भी हरा चुकी हुई है। ये फितना जमात मैडम चीफ मिनिस्टर को भी हरा चुकी हुई है। तो बात करने से पहले सोच लिया करें कि आप पाकिस्तानियों के दिल छलनी करने जा रहे हैं इन बातों के बाद। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।